हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सारे टैरो एंड को फैमिली मेंबर्स को। आप लोगों के लव, सपोर्ट और मोटिवेशन के कारण आज हमारी फैमिली हो चुकी है 50,000 मेंबर्स की। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, एक ऐसा कनेक्ट बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। पहला माइलस्टोन क्रॉस करने की खुशी में मैं आप सबको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज के बारे में जो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी असलियत सामने आई आपने उनसे बना ली एक ऐसी दूरी जो वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या है ये चीज़ें जो आपके सामने आई हैं, कौन से ऐसे खुलासे हुए हैं, कौन से ऐसे मुखौटे उतरे हैं और आपकी एनर्जीज क्या हैं और उनकी एनर्जीज क्या हैं, जिन लोगों की सच्चाई आपके सामने आई, ये देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं, कोई ना कोई वार्निंग या गाइडेंस उनमें ज़रूर होती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं योगिनी वैडू, पिंकी शाह एंड संदीप सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। चलिए स्टार्ट करें हमारी रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे हाइप ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में। कौन से ऐसे सच हैं जो आपके सामने आए हैं, आपका रिएक्शन क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं। जजमेंट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, डेथ, एम्परर, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ wands, टू ऑफ wands, नाइन ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, magician, पेज ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जीज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, साथ में ही अगर वो डेट डबल डिजिट में है उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली पिक हो रही हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली पिक हो रही हैं वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा लियो एंड एरीज की एनर्जीज, एरीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है यानी कि मेष राशि, और उसके अलावा है यहाँ पर हमारे पास लियो यानी कि सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 15, 20,
12, 14, 14, 13, 4, 7, 2, 9, 3, 1 एंड 11। तो 14 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके सामने आई, जो आपको शायद बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे सच हैं जो आपके सामने डेफिनेटली आए। अब यहाँ पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एनर्जीज हैं जो पिक हो रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक जो जजमेंट का कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन हमारे को देता है कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग थी जिसके कारण ये चीज़ें आपके सामने आई। ओके, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ना एक लास्ट कॉल मिलना यूनिवर्स से या डिवाइन से कि वेक अप एंड सी द लाइट। अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी खोलो और देखो कि ये चीज़ें हैं जो आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, या फिर किसी एक ऐसे इंसान को आप ट्रस्ट कर रहे हो जो ट्रस्ट के लायक है ही नहीं। और इसी रीज़न से ये डिवाइन का तरीका होता है, यूनिवर्स का तरीका होता है कुछ ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ सामने लेकर आने की जो शायद हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप एक ऐसे पर्सन थे और अभी भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो आपने बना के रखा था कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपको मालूम भी नहीं था कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है, तो मैं एक ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। अब ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है जहाँ पर आपके फैमिली के कुछ लोग हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, या फिर आपके एक्स, या आपके कोई फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बहन भाई, जो भी आप, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, आपका बॉन्डिंग इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कभी भी अपने इमोशंस छुपाते नहीं थे, जो केयर, कंसर्न आपको किसी को दिखाना है वो आपने हमेशा से दिखाया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर इस इंसान ने मे बी आपको इतना ज़्यादा ग्रांटेड लिया है कि आपके ऊपर हमेशा से एक ऐसा प्रेशर बनाए रखा जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इनका एंगर और अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ईगो भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। हमेशा से अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश करी है, हर चीज़ अपने तरीके से कराने की कोशिश की। ये कार्ड और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक और कार्ड भी है जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें सोचते थे। इमोशंस से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना था ही। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट इन्होंने करे हैं जहाँ पर आप इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। बार बार आपके दिल का टूटना, इनका जो तरीका हो सकता है आपसे बात करने का, मस्ट बी वेरी रूड एंड बिल्कुल इनसेंसिटिव किस्म के ये पर्सन। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं ये कुछ लोग, या फिर ये एक पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। और वो चीज़ एक है जो ये कभी भी अपनी लाइफ में बदल ही नहीं सके, अलग अलग तरीके से। अब क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा केयर कंसर्न वाली थी, आप कभी भी देख नहीं पाए कि ये पर्सन आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। सबसे पहली चीज़ तो थी आपकी लाइफ में आई बहुत सारी कन्फ्यूजन कि ये चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि मे बी कुछ लोगों ने आपको आके इस पर्सन के बारे में बताया, या फिर आपको खुद से ही कुछ चीज़ों का पता लगा। काफ़ी देर तक एक कॉन्फ्लिक्ट आपके दिल और दिमाग में चलता रहा, बिकॉज इसे एक्सेप्ट करना बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपने शायद इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के सामने डिफेंड भी किया है। यू नो कई बार ऐसे होता है कि जब हमारा बॉन्डिंग किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार या केयर उनके लिए बहुत करते हैं ना, तब हम उनके लिए एक स्टैंड भी लेते हैं। और कुछ लोगों ने शायद जब आपको इनकी असलियत बताने की कोशिश करी है, आपने हमेशा से इस पर्सन का स्टैंड लिया, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट भी थे, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बार नहीं, बहुत ज़्यादा एक रिपीटेटिव पैटर्न था जिसको आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार डिफेंड किया। इसके लिए इस पर्सन के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस दूसरे लोगों के लिए सामने बनाए, ताकि इनकी जो इमेज है बाकी लोगों के सामने खराब ना हो, बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड आपका जो था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पर एक रियलाइजेशन सेट इन हुई, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारा एक बैलेंस था। ये एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कभी था ही नहीं। आपने बहुत कुछ किया,
आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस इंसान को दिया है, इनके इन टर्म्स ऑफ लव, केयर, मनी, अफेक्शन, जो भी आप कह लो। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जहाँ पर कई बार ऐसे होता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने हमेशा आगे होकर हेल्प किया है, बिकॉज आप चाहते हो कि वो भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से तरक्की करें या कुछ। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शातिर और इविल टाइप ऑफ लोग होते हैं, जो आपकी पीठ पीछे ही आप ही को बैक स्टैप करते रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो बहुत बड़ा धक्का आपको भी लगा, बिकॉज अपने माइंड में आपको लगा था कि मैंने तो इस इंसान को कितना सिखाया है, कितना हेल्प किया है, मे बी उनके काम भी अपने ऊपर लेकर एक बर्डन क्रिएट किया, लेकिन वो इंसान ने ये सब चीज़ें करी हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे लिए डेविल की एनर्जीज निकली हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके माइंड में कैसे कैसे अलग अलग तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिसके बारे में ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डील तो कर रहे थे इससे, लेकिन कहीं न कहीं एक होप होती है ना, कहीं न कहीं आप सोचते हो कि एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी जहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन यहाँ पर ना ये 2 कार्ड्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में इस इंसान की रियलिटी इसलिए भी पता लगी क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप इनकी रियल साइड देखो। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश किस्म के पर्सन हो सकते हैं, या ये कुछ लोग हो सकते हैं जो अपना फ़ायदा सबसे पहले देखते हैं। उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी के टुवर्ड्स किसको वो हर्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर वो पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने रास्ते में किस किस को कुचलते हुए जा रहे हैं। अब इन लोगों को ये नहीं मालूम कि ऑन द वे आप जिन जिन को आप कुचलते हुए जा रहे हैं ऊपर, ऑन द वे डाउन आपको रास्ते में वही लोग मिलेंगे। किसी ना किसी तरीके का कर्मा ज़रूर मिलेगा। अब क्योंकि ये इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं कि आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं हो सकती, मे बी उन्होंने कभी ये रियलाइजेशन ही नहीं करी। बहुत ज़्यादा ईज़िली मैनिपुलेटेड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं ये। एक और चीज़ जो इस इंसान की बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आ रही है कि इमेच्योर एनर्जीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बिकॉज़ एज इनकी जो मर्ज़ी हो, एक सोचने का नज़रिया कभी भी मैच्योरिटी से इन्होंने नहीं सोचा। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनको कभी नहीं मालूम था कि आपके सामने कोई भी एक ऐसी रियलिटी या ट्रूथ सामने आएगा जिससे आप अपनी लाइफ में एक इतना बड़ा डिसीजन लोगे, जहाँ पर इनके साथ बहुत सारा कनेक्ट अपना ख़त्म कर दोगे। एक दूरी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इसलिए भी हो गया था, अपने खुद के मानसिक संतुलन के लिए। यू प्रेफर्ड, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। मैं ये नहीं कहती कि ये डिसीजन बहुत ईजी था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज आप ये बॉन्ड तोड़ना ही नहीं चाहते थे, आप ये रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहते थे। आपने बहुत कुछ किया, देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, बट इवेंचुअली इनके कुछ ऐसे काम हैं, यहाँ मजिशियन की एनर्जी इनकी एनर्जीज को बहुत क्लियरली बताती है। देखो दोनों तरीके से ये एनर्जीज काम करती हैं। इनकी एनर्जीज में ये चीज डेफिनेटली आती है कि एक इल्यूजन क्रिएट करना, जैसे एक मजिशियन होता ना, दिखाता कुछ और है, बताता कुछ और है, दैट काइंड ऑफ इल्यूजन। और ये पर्सन ने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत तरीकों से बहुत कुछ अचीव किया है, या बहुत सारी चीज़ें, या पैसा कमाना हो सकता है, कुछ रिश्तों में चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ईविल मैनिपुलेटिव दिमाग इनका हमेशा से रहा है, और हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकना इनका सबसे बड़ा काम है। जो वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, खुद के रिश्तेदारों में कोई हो सकता है, या पर्सन, पार्टनर, स्पाउस। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। तो ये इल्यूजन जो इन्होंने क्रिएट किया था आपके सामने, ऑब्वियसली ये भ्रम तो टूट गया कि ये इनकी रियलिटी आपके सामने आ गई। और ये चीज़ सामने जैसे ही आई है, इन्होंने शायद इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करी, गुस्से से, अग्रेशन से, लड़ाई झगड़ा। अब एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बहुत कम लोग होते हैं, अगर उनका कोई झूठ पकड़ा जाए या उनके किसी तरीके की सच्चाई सामने आती है तो वो अपोलोजेटिक होते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो अपोलोजेटिक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्परर की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है। पहली चीज तो उनका होता है कि डिनायल, सीधा झूठ बोल देना, कि ये चीज तो ट्रू है ही नहीं, ओके। और जिस इंसान ने भी आपको ये चीज बताई है या कुछ भी, वो सारा ब्लेम या तो उन पे डाल देंगे या फिर आप पे डाल देंगे। इनका पहला नेचुरल रिएक्शन इस चीज को लेकर ये रहा है।
एंड आपने बहुत ज्यादा इनको जब कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, देखो वो एम्परर का कार्ड मैंने आपको कहा था ना, ईगो अग्रेशन इतना है, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं, तो दैट इज वाई आपको या तो बोलने का मौका नहीं दिया, या फिर आपकी कही हुई कोई भी बात को सप्रेस करके इतना एंगर और अग्रेशन दिखाया कि आपने एक बैक स्टेप ले लिया। आप हमेशा से एक पर्सन ऐसे रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक बैलेंस, लव, हार्मनी, ये सारी चीजें क्रिएट करके अपनी लाइफ में बहुत सारी पीस एंड क्वाइट चाहते थे। आपका बस एक ही फंडा था लाइफ का कि एक दूसरे को एक इक्वल रिस्पेक्ट दे दो, एक क्लैरिटी रखो, और इक्वल गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप में हो। बट एज आई टोल्ड यू, ये चीजें यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिख रही। अब यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आपको भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैं बता रही थी कि दोनों तरीके से ये एनर्जीज आती हैं कि आपने जब वो डिसीजन लिया, पहली बात तो डिफिकल्ट था वो डिसीजन, जैसे मैंने कहा, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक डिसीजन लेना और उस चीज पर अमल रहना, क्योंकि ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप नहीं चाहते कि किसी तरीके का भी कोई झूठ बोले, छल कपट करे, या किसी भी तरीके की कुछ ऐसे काम करे जहां पर ये रिश्ते के लिए वो चीज बिल्कुल हानिकारक या डेट्रीमेंटल हो। अब ये मैजिशियन की एनर्जीज में आपकी एनर्जीज क्लियरली दिखती है। देखो, आपने एक चीज रियलाइज करी कि यस, अपनी लाइफ को एक तरीके से टर्न अराउंड करना, मैजिकली टर्न अराउंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने पोटेंशियल पर आपको पूरा भरोसा था, अपनी हिम्मत, अपनी करेज, इस सब पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था। और एक जब ट्रस्ट टूट जाता है तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें टूट जाती है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के साथ, अपना वो बॉन्ड वैसा रखना, लेकिन एक बार जब वो टूट जाता है देन बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत सारी दरारें उस रिलेशनशिप में आ जाती हैं, बिकॉज उसी इंसान को दोबारा ट्रस्ट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे खुलासे हैं जो आपके सामने आए हैं। दो कार्ड्स यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहे हैं। एक तो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो हो सकते हैं आपके कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जो पैसे को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग करते रहते हैं। आपको उन्होंने कभी भी पिक्चर में नहीं रखा, उनको लगा कि आप एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हो, आप तो हर चीज के लिए मान जाओगे, और आपकी कभी भी वैल्यू उस तरीके से नहीं करी जहां पर कुछ इंपॉर्टेंस आपको मिल सके। अब ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फाइनेंसेस को लेकर आपका फायदा उठा रहे थे। स्टार्ट उन्होंने रिलेशनशिप ऐसा किया होगा जहां पर बहुत सारे इमोशंस आपको दिखाए, लेकिन धीरे धीरे उनका पैसे की इन्वॉल्वमेंट होना, कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के, मे बी ये लोग हैं ऐसे जो डायरेक्टली कभी आपसे पैसे इन्होंने मांगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कोई एक्सक्यूज बना दिया, और उनको पता है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और आप उनके लिए इतना ज्यादा केयर कंसर्न रखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही उनको पैसे आगे दे दोगे। और टाइम आने पर जब कभी इनको आपने कन्फ्रंट किया, तो इनका कहना हो सकता है कि हमने तो कभी नहीं मांगा था, ये तो आपने दिया, आपने हेल्प की। यू नो उल्टा ब्लेम, पूरा कंप्लीटली पूरी शिफ्ट एक उल्टा कर दी एनर्जी को। ओके, तो यहाँ पर पैसे को लेकर कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में पीठ पीछे हुई हैं, विच डेफिनेटली ब्रोक यू। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ कुछ लोगों का एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिश्ते में। कुछ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको साइंस दिखे हैं मे बी कभी, लेकिन आप मैंने जैसे कहा बहुत सिंपल माइंडेड हो, कभी आपके दिमाग में शातिर, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये चीजें कभी आई नहीं। बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट था किसी एक ऐसे पर्सन में जो आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स भी हो सकते हैं, और इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। ओके, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने ये चीज को करा। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप को चाहें भी तो छोड़ नहीं सकते। बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिपेंडेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप, हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई ऐसा डिसीजन ले सके जहां पर कंप्लीटली आप वॉक अवे कर जाएं इनकी लाइफ से। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट वेरी इजी सब लोगों के लिए। लेकिन एक चीज आपने रियलाइज कर ली कि यस, ऐसे रिश्ते को बार बार बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज में होते हो आप करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो एक रिलेशनशिप के लिए इतना कुछ, कि इवेंचुअली एक ऐसी स्टेट आती है जहां पर अब आप थक जाते हो, यू जस्ट वांट टू गिव अप। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को गिव अप किया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी रहे, बिकॉज नेगेटिविटी इज समथिंग जहां पर आपको ये चीज कभी भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इंसान को
ब्रेक कर देती है। डेथ का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने एक बॉन्ड इनके साथ या तो इतना डिस्टेंस कर लिया है, एक नो कांटेक्ट में आप चले गए हो, या बात करनी बंद करती है, या फिर फिजिकली डिस्टेंस हो चुके हो इस इंसान से, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी, इनका बिहेवियर, अब्यूसिव टॉक्सिक काइंड ऑफ बिहेवियर जो था, यू कुड नॉट टेक इट एनी मोर। तो इस रीजन से यहाँ पर डेथ का कार्ड निकला और डेविल की एनर्जीज निकली हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, क्लियरली बताता है कैसे आप गिव अप करना चाहते हो या ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो। कई बार ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस करना जो आपकी लाइफ में इतना सारा क्योस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज और निकालते हैं, देखते हैं और क्या निकल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने ना अपना समय खुद ही बदल लिया। पहले ऐसा था कि डेस्टिनी के कारण आपका समय बदला फॉर ऐसे रीजन से जहां पर कुछ ऐसे लोगों से आपको डील करना था ही, कुछ सीखना यहाँ से था ही। लेकिन अब अपना समय आप खुद बदल चुके हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल, करेज, हिम्मत, ये सारी चीजें आप में आ गई। अब आप उन लोगों में से नहीं हो जो ठीक है मेरे ऊपर ये भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये भी सहता रहूंगा या सहती रहूंगी, या जो भी चीजें आपके साथ चल रही हैं, यू हैड टू चेंज योर ओन टाइम। और ये चीज कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज का कर्मा भी भोगेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदली हैं क्योंकि आप चाहते थे कि इस नेगेटिविटी से दूर हो जाओ, और ये डिस्टेंस बनाना, ये दूरी बनाना इनकी शान के खिलाफ था, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप कभी भी एक ऐसा स्टेप ले सकते हो। तो ये चीज इनको भी इम्पैक्ट हुई है, लेकिन ईगो इतनी है कि दिखाएंगे भी नहीं। सही डायरेक्शन में अब आप जा रहे हो, बहुत ज्यादा सही डायरेक्शन आपने ली है, जहां पर खुद के लिए कुछ करने का सोचना, अपने सेल्फ ग्रोथ कह लो, करियर के लिए कह लो, कोई भी चीज कह लो, यू वॉन्ट टू हेड इन द राइट डायरेक्शन। और अब आप इस चीज को अपनी लाइफ से कट ऑफ करके, या इस चीज को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूरी जो आपने बनाई है, उसके बाद अब पूरी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। देखो, समय बदल रहे हो आप अपना, बहुत क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि अब सही डायरेक्शन में तेजी से मूव कर रहे हो। और ये लोग ये चीज को देखकर हैरान भी हैं, शॉक्ड भी हैं। मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और इनका कहा हुआ कुछ भी अब ना आप इजिली मैनिपुलेट नहीं होगे। इनके झूठ आपने देख लिए हैं, आपको मालूम है कि इनका दिमाग किस तरीके से चलता है, किस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट नाउ आपने अपना जो फोकस है ना वो कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया। आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये चीजें आपके साथ हो जहां ये लोग कुछ आपके लिए ऐसा करें जिसके कारण ये आपको वापस ब्रेक कर सकें। ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें, देखो वर्ल्ड, वाओ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है, वर्ल्ड का कार्ड निकला है। आप पीछे छोड़ाए हैं बहुत सारी नेगेटिविटी, आपने एक नए सिरे से लाइफ को देखना शुरू कर दिया है, बिकॉज आपके जो माइंड में चीजें थी जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टर्न्ड अराउंड एवरीथिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। आपकी एनर्जीज एक समय पर जब ये सामने चीजें आई, बहुत ज्यादा ब्रोकन, बहुत ज्यादा अपसेट, मालूम नहीं था कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, बहुत सारा सोच विचार किया, लेकिन एक वो स्टेप लेना अपने कंफर्ट जोन से बाहर बहुत ज्यादा जरूरी था, जहां पर अब ये एनर्जीज अब आपके लिए भी कि नाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। बहुत सोच लिया इनके लिए, बहुत कर लिया इनके लिए, अब नहीं करोगे। ओके, चलिए देखते हैं। वाओ, सेलिब्रेशंस दिख रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा खुश हो कि आपने ये लाइफ में ये स्टेप लिया। इन लोगों को इनकी असलियत दिखाना, कि इनकी असलियत तो आपके सामने आई, लेकिन अब अपनी रियल साइड, अपना एक लाइफ क्रिएट कर लेना, अपनी खुद की एक वर्ल्ड ऐसी क्रिएट कर लेना जहां पर बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी इंजॉयमेंट है। क्योंकि अब आप इनके कहने से नहीं चलते, इनकी तरफ देखना नहीं चाहते, और इनको मालूम है कहीं ना कहीं कि अगर आप इनसे फिजिकली डिस्टेंस हो चुके हो, अब आप वापस नहीं आओगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये। आपकी हमेशा से विश पहले रही इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी रिलेशनशिप था, कि यहाँ चीजें ठीक चलती रहे, हर चीज उस हिसाब से हो, लेकिन जब वो चीजें वैसी नहीं गई, देन इट वॉज टाइम कि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को पूरा करो, कुछ ऐसा करो जो बहुत ज्यादा जरूरी हो आपके खुद के माइंड फ्रेम के लिए। तो यस, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, बहुत सारे धोखे हो सकते हैं, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं आपको, लेकिन इन चीज़ों से डिस्टेंस करना, इस नेगेटिविटी से खुद को दूर करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो गया था। और कुछ ऐसी चीज़ों को आप तोड़ चुके हो, छोड़ चुके हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बैलेंस जो आपको हमेशा से चाहिए था, वो बैलेंस अब आपको मिल रहा है, बिकॉज डीप डाउन
नाउ यू आर जैसे कहते हैं ना, रिलीफ मिलना कि यस, आई वॉज राइट ऑल अलोंग, आप सही थे। बहुत सारी इस इंसान की चीजें थी जो आपके सामने आई हैं, लड़ाई झगड़ा झूठ बहुत कुछ बोला जैसे ही आपने इनको कन्फ्रंट किया सच्चाई को लेकर, लेकिन ये चीजों से अब आप अफेक्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट कर रहे हो छोटी छोटी इंजॉयमेंट सही, लेकिन टुडे आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं और अपनी लाइफ में सही तरीके से आपको शायद गाइड भी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो देखें यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जेनरिक मैसेजेस होते हैं, गाइडेंस वार्निंग कुछ भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो मैसेजेस। ओके, राइट, पहला मैसेज क्या आ रहा है, चलिए देखें। स्टॉप चेजिंग दोज हु डोंट वांट यू, आस्क योरसेल्फ आर दे वर्थ इट। वाओ, क्या कार्ड निकला है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो कोई इंसान आपकी कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, उनके पीछे भागना बंद करो। ओके, क्योंकि अपने आप से पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। कई बार जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, अब आज की जो हमारी एनर्जीज जो हमने रीडिंग पहले भी की है, बहुत सारे लोगों की जब असलियत आपके सामने आई है, आप में से तो काफी सारे लोगों ने उनको चेज करना बंद कर दिया, उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, अपनी लाइफ से उनको कट ऑफ इतना ज्यादा कर दिया है क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको चाहिए ही नहीं, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें आप पीछे छोड़ाएं। लेकिन अगर आप अभी भी उन लोगों में से हैं जो किसी के प्यार में बहुत ज्यादा पागल हैं, उनके लिए करते ही जाते हैं, वो आपको बैडली ट्रीट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कोई सेल्फ वर्थ आपके नहीं छोड़ते हैं, तो अपने आप से इस समय पर पूछना जरूरी है कि आर दे वर्थ इट, क्या वो इस लायक हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। यू नो अपनी वैल्यू पहचानो, क्या आप डिजर्व करते हो लाइफ में वो पहचानो, एंड अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट स्टॉप एंड थिंक। ओके, फेक टॉक्स, फॉल्स इमोशंस, डिसेप्शन, बिट्रेयल। वाओ, आज की हमारी एनर्जीज तो कितने रिलेटेड मैसेजेस हैं ये। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत सारी फेक टॉक्स करते हैं, बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना मैजिशियन के कार्ड से कि ऐसे इमोशंस दिखाते हैं, डिसेप्शन और बिट्रेयल, मतलब धोखा देना। इनको पता रियलाइज भी नहीं होता, कुछ लोग ना इतने नेगेटिव होते हैं कि उनके लिए इट बिकम्स लाइक अ सेकेंड नेचर। धोखा देना, झूठ बोलना, बात बात पर ऐसी चीजें करना। तो कुछ ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं और आप जानते हो, इनकी एनर्जीज पहचानते हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करो, प्लीज बी वाइज, इनको पहचानो। कई बार ऐसे होता है कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं किसी एक रिलेशनशिप में, इमोशनली वनरेबल होते हैं कि किसी भी तरीके से कोई इंसान हमको कहीं से भी टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ ये सब कर सकते हैं या कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन एंड थिंक पॉजिटिव। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां बहुत ज्यादा अपसेटिंग, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, एक ऐसा फेज हो सकता है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि ठीक है, सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत जल्द ये चीजें आपके लिए इम्प्रूव होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बट ये सिचुएशन बहुत जल्द आपकी इम्प्रूव होने वाली है। सो प्लीज डोंट लूज एनी होप। ओके, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, इट विल हेल्प यू। यू विल ओवरकम द चैलेंज यू आर फेसिंग नाउ। अब देख लो, पहला सिचुएशन था कि आपको रिमेन पॉजिटिव करो, जो भी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी चैलेंजेस, कोई भी तरीके का स्ट्रगल अगर आप फेस कर रहे हो ना, आप बहुत जल्दी उस चीज को ओवरकम करोगे। तो इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। बहुत सारे टाइम जब हमारे लिए ट्राइंग टेस्टिंग टाइम आ जाते हैं, तब हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। ये टाइम नहीं है गिव अप करने का, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी चीजें इम्प्रूव होंगी। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं ना, आप उन्हें ओवरकम करोगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हम प्रॉब्लम पे सारा कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। हर एक प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन होती है, सिर्फ एक ठंडे दिमाग से इमोशंस को ग्राउंड करके सोचना जरूरी हो जाता है। ओके, ऑलराइट, यू विल फील एनर्जी बूस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये लो,
मैंने अभी आपको क्या कहा, अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ों पे कंसंट्रेट कम करो, प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट कम करो ना, और पॉजिटिव सोचने लग जाओ, आप खुद ही देखोगे कि एक बूस्ट आपकी एनर्जी में होगा, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल एनर्जी आप फील करोगे। अब ये कितने ज़्यादा कनेक्टेड कार्ड्स हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं आपके अपने हाथ में। हाउ यू वॉन्ट टू फील इज योर चॉइस। किसी और को हमेशा अपने इमोशंस को मत कंट्रोल करने दो। जैसे एवरी टाइम आई से, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, कब आपको क्या करना है, इस शुड बी योर कंट्रोल। कुछ ऐसे लोगों से वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना जरूरी हो जाता है कभी कभी। नेवर माइंड जो उनको सोचना है, देखो वो अगर इस तरीके के नेचर के हैं वो चेंज नहीं होंगे। जस्ट क्रिएट दैट एनर्जी फॉर योर सेल्फ, और बहुत सारे लोगों को एक बूस्ट ऑफ एनर्जी, एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी कुछ अगले दिनों में फील होगी। एंड ये चीज अगर आपको फील होगी, इसी वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ओके। टेक टाइम टू हील योर सेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू राइट नाउ। मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी चल रही हैं, चैलेंजेस ऐसे आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि खुद को हील करो। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर खुद के ऊपर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, देखो स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, कुछ ऐसा करो जहाँ पर आप खुद से अपने आप को हील करना शुरू करो। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस समय पर। अगर आप किसी भी दुख, ग्रीफ, सैडनेस, स्ट्रेस, किसी चीज़ से भी, या हार्ट ब्रेक, किसी भी चीज़ से अगर गुजर रहे हो, दिस इज द टाइम जो आपके लिए एक मी टाइम है। हीलिंग स्टार्ट अपनी जब तक आप नहीं करोगे तब तक इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर नहीं आओगे। इट इज लाइक अ रिपीटेटिव लूप वाला पैटर्न, जहां पर आप अपसेट फील करोगे, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में जाओगे, सैडनेस, ग्रीफ आपको होगी। और जो लोग आपकी लाइफ में ये क्रिएट कर रहे हैं, शायद वो तो अपनी लाइफ में बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। सो देन स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स जहां पर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। अगर आपके करियर में, फाइनेंसेस में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, प्लीज नो दैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, थोड़ा सा अपने आप को हीलिंग एनर्जी में डालो, पॉजिटिव सोचने में डालो। देखो यहाँ पर सारे कार्ड्स ऐसे ही निकल रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जब भी कभी हमको कोई मैसेजेस मिलते हैं ना कहीं से, उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग लाइक दिस राइट नाउ, स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास हमेशा है। ओके, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं ब्लेसिंग की बात कर रही थी। ट्रस्ट द प्लान्स ऑफ द हायर पावर। ओ माय गॉड, आज के सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज हैं कि जो भी टाइम आपका इस समय चल रहा है, अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आई है, अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इस समय, आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये एक ब्लेसिंग हो सकती है डिस्गाइज में। जिसका अभी एक ऐसा इमोशनल फेज है जहां आप रियलाइज नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा आगे जाकर जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, आप सोचोगे कि ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। ट्रस्ट द प्लान्स ऑफ द हायर पावर। डिवाइन के जो भी प्लान्स होते हैं उन्हें ट्रस्ट करो। वो कोई ना कोई रीजन से आप ही की भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं इस समय। ओके, इमोशनल टाइम पे ये चीजें नहीं समझ में आती, बट थिंक अबाउट इट थोड़ा सा डीपली। अगर आप एनालाइज करोगे ना कि अच्छा हुआ किसी की सच्चाई आपके सामने आई, क्योंकि आपको उनके रियल फेसेस दिख गए। अच्छा हुआ कि आपकी लाइफ में जो भी ये चीज हुई है, अभी हार्ट ब्रेक हुई है, देखो हर एक एक्सपीरियंस लाइफ में ना एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाता है जहां से हम सीख कर स्ट्रोंगर, वाइजर एंड मोर कॉन्फिडेंट बन के आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में तभी आता है जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ट्रस्ट द प्लान्स ऑफ द हायर पावर, बस वो फेथ रखो वो सुनने। द पीपल हु आर इग्नोरिंग यू आर फीलिंग अपसेट। ओके, अब क्या है, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, द पीपल यू आर इग्नोरिंग, ओके सॉरी मैंने शब्द गलत पढ़ दिया। जो भी लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो, जिनसे भी आपने कट ऑफ कर लिया, अब देखो ये पहले वाली एनर्जीज में भी यही था, वो बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। आप इतने खुश कैसे हो सकते हो, आप अपने कॉन्फिडेंट इतने कैसे हो सकते हो, या यार नया रास्ता आपने कैसे चुन लिया, क्योंकि आपको हमेशा से तो अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। अब जब आपने अपने लिए कुछ करना चाहा या अपने लिए कुछ किया है, वहां पर डेफिनेटली इन लोगों की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा अपसेट होंगी, क्योंकि अब इनका कंट्रोल आपके इमोशंस पे नहीं है, आपके फाइनेंसेस पे नहीं है, किसी भी तरीके से। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि कुछ लोग हैं जो इस समय पर बहुत अपसेट फील कर रहे हैं,
बिकॉज आपकी जो न्यू फाउंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं और नेगेटिविटी की तरफ भेज रही है। दिमाग इनका चलता ही रहता है, नेगेटिविटी इनके दिमाग में बहुत ज्यादा है, डेविल कार्ड निकले हैं इनके एनर्जीज के लिए, सो यू कैन इमेजिन। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ करना या दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए और मानसिक संतुलन के लिए। बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई मोटिवेशन मिल सकती है यहाँ से, तो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ट्रस्ट द प्लान्स, हायर पावर के ट्रस्ट करो, प्लान्स जो भी आपके लिए हैं, वो जो भी चीजें हो रही हैं, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो। अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बिलीव किया था आपने खुद के अंदर, अपने खुद के कॉन्फिडेंस में, वो करेज, वो हिम्मत आपने लगाई, और आज आप एक मच हैप्पियर एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, जो भी आपकी विशेस हैं, जल्द से जल्द पूरी हो, बहुत सारी ग्रोथ आपको मिले, बहुत सारा पैसा आपको मिले, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक लोग हैं, और ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, जो भी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी है, जो भी चैलेंजेस आपके चल रहे हैं ना, बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके लिए सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, एक जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ जाने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आया है तो उसे हाइप भी करें। ओके, जाने से पहले एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में ही मेरी टैरो एंड को फैमिली को अ बिग थैंक यू फॉर मेकिंग मी रीच 50,000 का मार्क, मेरा पहला माइलस्टोन। थैंक यू वंस अगेन। सभी व्यूअर्स को जो इस रीडिंग को देख भी रहे हैं, उनको भी अ बिग थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। आप सबको मैं मिलती हूँ फिर से मेरी नेक्स्ट रीडिंग पे। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।